जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आप आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी। किरण रिजिजू अछंती माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू उपस्थापन करुछंती वाकफ बिल बा संशोधित वाकफ बिल।
सुदर्शन छोटराय आम सहित अच्छा फोन लाइन अधिक आलोचना करने वरिष्ठ सांबादिक श्री छोटराय आपन को स्वागत करुच्ची। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बा जेपीसी गठन करागला एवं किरण रिजिजू वर्तमान पार्लियामेंट उपस्थापन करुछंती ये बिल संशोधित वाकफ बिल जो थे से उल्लेख कले प्रथम धाड़ी तांकर थिला 97,22,722 टी प्रपोजाल बा ऑनलाइन और फिजिकल मोड रे आस्थिला जो थे अनेक गुड़ी एडवाइस टू आरंभ करी बहु प्रकार कथा रही जहाँ जेपीसी आड्रेस करने चेष्टा करछंती अनेक गुड़ी संशोधन प्रस्ताव आस्थिला ये सबू करी सरकार आज ताकू उपस्थापन करुछंती किंतु बिल को नहीं एबे भी नाखुश विरोधी एबे भी नाखुश माइनॉरिटी कम्युनिटी से कहवा कथा संपत्ति जो थे हिंदूंकर प्रवेश दुई जनकर रोची अनेक गुड़ी क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स रोची जहाँ को नहीं वर्तमान समय गोटे विरोधात्मक स्थिति देखा मिली पार्लियामेंट सेशन वर्तमान आरंभ हो जाइए चली आपण किभली देखुंत ये बिल को बा वाकफ बिल को नहीं एते तंबी तोफान कहीं कौन सरकार करने चाहूँगी जार डर विरोधी को रोचे जे आगामी समय हुए तो यह देश में गोटे विरोध बड़ धरण सृष्टि करें। देखो वाकफ बिल नहीं आप जहाँ कहले अनेक तुम्बी तोफान होती पार्लियामेंट रे झड़ सृष्टि होती जेपीसी रे संपूर्ण सहमति होनी बोली कहुच्छी किंतु कथा होची जो सब लोकंकर फीडबैक आसी लोक मतामत सजेशन देइचंती ताकू जेपीसी चेष्टा करचंती इनकॉर्पोरेट करिया पई किंतु एबे भी गोटे कंटेंशियस इश्यू हेकिरी रही वाकफ बिल जोटा 1995 संशोधन होता होता 2013 संशोधन होता 2024 जो वाकफ एमेंडमेंट बिल ताकू लेकिन जो तुम्बी तोफान सृष्टि होती विरोधी दल तांकर स्ट्राटेजी करचंती आपण जानिथिबे गतकाली विरोधी दलर जो आपणकर इंडिया एलायंस सब पार्टनर पार्लियामेंट हाउस रे बसिथिले राहुल गांधी आ मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी एनडीए पार्टनर भी से एकमत होती हिसाब से सरकारी हिसाब से तेणु उभय मुहांमुही स्थिति होती अनेक आलोचना हम 2 दिन 3 दिन धरी आगामी 3 दिन भितर भोट भी हो पारे दुई पक्षर हुईप भी जारी कराई पार्लियामेंट सदस्य मानक तेणु देखा जाऊ कौन होची किंतु जो कंटेंशियस इश्यू अच्छी वाकफ संपत्ति इस्लाम आरंभ है वाकफ जो माने डेडिकेटेड से जमी देइचंती दान करचंती सर्वसाधारण अच्छी ईदगाह हो मस्जिद हो कि श्मशान घाट हो ये सब जो देइचंती से तार मैनेजमेंट करने जो अण मुस्लिम माने सदस्य मान को नेबाई जो प्रस्ताव अच्छी ताकू नहीं अनेक प्रश्न उठे तेणु आलोचना अनेक कथा आसो भोट भी हो पारे तेणु पार्लियामेंट रे गोटे मुहांमुही स्थिति सरकार वितर्क तो वर्तमान समय जारी रही आउ किरण रिजिजू पूर्व जमी कहते जी 8 घंटा धरी चलो आवश्यक पड़े संसद सहमति अवधि को वृद्धि करे किंतु वाकफ बोर्ड पुनर्गठन वाकफ संपत्ति परिचालना जो वाकफ बिल संशोधन कथा सामना को आसला केंद्र सरकार जो निष्पत्ति नेले से कहगला संशोधित बिल रे वाकफ संपत्ति सहित समस्त मामला रे राज्य सरकार नियंत्रण रहिबो भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही जो थे कि संपत्ति वाकफ बोर्ड कि नुहे ताहा स्थिर करने राज्य सरकार जिलापाल रैंक अधिकारी को नियुक्त करें यह केते दूर ठीक है बोली आप भावुंट आज पर्यंत राज्य सरकार वाकफ बोर्ड गठन करुले केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर में जो बिल आनी तेणु राज्य सरकार माने केते दूर सहमति प्रकाश कर राज्य सहमति प्रकाश कर किए सहमति प्रकाश करनी ऑलरेडी से माने जन सारी जेपीसी को माने गणमाध्यम माध्यम तेणु अनेक आगु को अनेक झड़ रुहांमुही स्थिति हम ये जो आलोचना कौन आसूची सरकार तरफ कि कार्ड प्रस्ताव कौन आसूची सेटा भी देखा बाकी रहा संपूर्ण जेपीसी को सरकार एमती पास करदेवे संशोधन प्रस्ताव माध्यम ना आउ किसी दिन हेल्ड रहीटा बाकी रहा देखा किंतु विरोधी ये भूमिका को आप केमती देखुंत जो भाव में आरंभ से विरोध कर आसुंच विरोधी दल मूलरू स्टैंड क्लियर करते संपूर्ण भाव में विरोध करेपीसी ऑलरेडी असहमति प्रकाश कर संपूर्ण सहमति जेपीसी आसनी तेणु से दृष्टि कौ कार्ड प्रस्ताव रौ जिनस को ग्रहण कर जिनस ग्रहण न करेंगे आलोचना मध्यम विरोधी दल नेता मैंने वक्तव्य रखिए शासक दल तरफ तार उत्तर दिज्व और संपूर्ण भाव में सरकार कौन भूमिका रोचे माने भोट हम किंतु एटी आउ गोटे बड़ वितर्कित दिग जो प्रथम आरंभ उल्लेख करते धार्मिक दिगटी रही जहाँ को नहीं उल्लेख कर संविधान
जे विरोधी कहवा कथा संविधान धारा को तो आप उच्छेद कर धार्मिक प्रसंग में हस्तक्षेप कर किरण रिजिजू कौन कर आसु शुणा सर आप आम सहित रही आम टी किरण रिजिजू शुणा हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी,